वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम मुआजना करेंगे कि आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग बेहतर है या स्टॉक ट्रेडिंग। 99% डे ट्रेडर किस तरह से ब्रोकर्स और बैंकों के हाथों अपना नुकसान करवाते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप किस तरह से अपने आप को लुटने से बचा सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग बेहतर है या डे ट्रेडिंग बेहतर है। जी कलीमुल्ला, आज का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि टॉपिक के टाइटल से आपको अंदाज़ा है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग और स्टॉक ट्रेडिंग दोनों में हमने कंपैरिजन करना है। आप इस बात को समझें कि वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है जो पिछले 20 साल से दुनिया के 100 रिच पीपल जो हैं या पर्सन जो उनकी लिस्ट में आ रहा है और लगातार आ रहा है। और वो सालाना सिर्फ 22 से 25% है। सिर्फ 22 से 25% सालाना उसका पोर्टफोलियो स्टॉक एक्सचेंज में मुनाफा कमाता है। लेकिन चाहे स्टॉक ऊपर जा रहे हो चाहे स्टॉक नीचे जा रहे हो, वो हमेशा ही मुनाफा कमा रहा होता है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है जिसके आपके दूसरी तरफ भी एक ट्रेडर होता है। सपोज करें मैं ट्रेडर हूँ, दूसरी तरफ कलीमुल्ला भी ट्रेडर है। अब दो ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर कम जानता है और एक ट्रेडर ज़्यादा जानता है। एक ट्रेडर एक्सपर्ट है, दूसरा ट्रेडर इतना एक्सपर्ट नहीं है। एक के पास नॉलेज है, दूसरे के पास नॉलेज नहीं है। और एक के पास एक्सपीरियंस भी है एक के पास, और दूसरे के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो आप ये समझे, अगर कलीमुल्ला सपोज करें इसको सेल करता है जो शेयर्स हैं, और मैं उसको जो है वो बाय करता हूँ, तो अगर कलीमुल्ला लॉस करेगा तो मेरा मुनाफा होगा, अगर मैं लॉस करूँगा तो कलीमुल्ला का मुनाफा होगा। तो दोनों में से एक को हारना है। तो ये एक समझ लें एक ऐसी गेम है जिसमें एक बंदे की हार होगी तो दूसरे की जीत होगी। इसलिए आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ब्रोकर जो होता है वो बैंक या हेज फंड के साथ मिलकर आपको हंट कर रहा होता है। और आप यकीन से बताएं कि MT4 जो मेटा ट्रेडर 4 है या मेटा ट्रेडर 5 है, उस पर जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप अपने ब्रोकर को कहते हैं कि इस वैल्यू पे जब आए तो आप सेल कर देना, इस वैल्यू पे जब आए तो आप बाय कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोकर की स्क्रीन पे तो सारा नज़र आ रहा होता है ना, कि कितने स्टॉप लॉस लगे, आपको तो अपना ही नज़र आ रहा है। लेकिन ब्रोकर के पास अगर 2000 बंदा है तो उसको 2000 बंदे का नज़र आ रहा है कि कितने स्टॉप लॉस हैं और कितने इसके जो है बाय ऑर्डर्स हैं। इसी तरह से वो क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा लोग होते हैं, हेज फंड और बैंक मिलकर मार्केट को आर्टिफिशली थोड़े टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे के लिए, उसी डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं। तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, वापस मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। अगर आप ऊपर होते हैं तो आपको ऊपर से हंट कर लिया जाता है, और अगर आप नीचे होते हैं तो नीचे से हंट कर लिया जाता है। ट्रेडर जो होता है ये एक बकरा है जिसको ब्रोकर ने हमेशा से, ब्रोकर ने बैंकों के साथ मिलकर उसको शिकार करना है। ये ट्रेडिंग है। तो डे ट्रेडिंग में लॉस 99% कन्फर्म है। आप अगर बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार और पूरा स्टॉप लॉस करके करते हैं, तो कभी आप ब्रोकर के हाथों बचते हैं। तो क्यों बचते हैं? इसलिए बचते हैं कि एक तरफ उनको 10 बकरे नज़र आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ 2 बकरे नज़र आ रहे होते हैं। वो 10 की तरफ चले जाते हैं और 2 को वो छोड़ देते हैं। तो वो 2 समझते हैं कि अब हमें दोबारा नहीं पकड़ेंगे। लेकिन जैसे वो कहानी है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो अगली दफ़ा आप उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा बकरे हैं तो ब्रोकर आपको पकड़ लेगा। तो ये ऑलमोस्ट होता है। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करें।
स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या होती है? 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वॉरेन बफेट जो है वैल्यू इन्वेस्टर है और वो उन्हीं कंपनी के शेयर खरीदता है जो 10 से 20 साल तक वो रख सके। और आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में टेक्निकल एनालिसिस नहीं किए। वॉरेन बफेट ने आज तक अपनी ज़िंदगी में टेक्निकल एनालिसिस नहीं किए। उसको चार्ट्स रीड करना नहीं आते। उसको ये पता ही नहीं कि ये कैंडल ऊपर गई है, ये नीचे गई है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये पिवट पॉइंट है, ये इनगल्फिंग कैंडल है, ये डॉजी है। उसको नहीं पता। आपको इन सब कैंडल्स का पता है। आपको पता है सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। आपको पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको ये भी पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आपको पता है इसका पिवट पॉइंट ये है। आपको पता है कि जब ये 52 जो है ये ईएमए को क्रॉस करेगी 52 को तो इसकी ये होगी। जब ये 200 ईएमए को क्रॉस करेगी ऐसे होगी। जब ये जो है शॉर्ट ईएमए लॉन्ग ईएमए को क्रॉस करेगी तो ये होगा। जब ये इस तरह, तो आपको तो हर चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी आप नुकसान उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो बताया गया है वो सिर्फ आपको बिजी रखने के लिए बताया गया है। असल गेम यहाँ पे नहीं है। असल गेम तो वहाँ पर है जहाँ पर आपकी सोच ख़त्म होती है। वो कैसे है? आप ये समझें कि एक दिन के अंदर जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, आज के बाद आपने ये सोचना है कि वो सारी फेक कैंडल है। वो सारी असल में फेक होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सहारा लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सहारा लेकर आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है कि आपको नज़र आता है कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? असल में आपको सिर्फ बिजी रखा जा रहा होता है और आप एडिक्टेड हो चुके हैं डे ट्रेडिंग के। आप एक्साइटमेंट चाहते हैं। जब आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आपका खून जो होता है वो बड़ा, आपको इंजॉयमेंट फील होती है। जब आप लॉस कर रहे होते हैं, आप बड़े डिप्रेशन में होते हैं। तो ये जो अप्स एंड डाउन है ना, आपके मूड स्विंग हैं, इनकी आपको आदत पड़ चुकी है और इसी वजह से आप बहुत जल्दी बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप डे ट्रेडिंग छोड़ दें, वरना आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है, हेपाटाइटिस सी हो सकता है और दिल और दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं आप। मेरा ये मशवरा है, आप डे ट्रेडिंग छोड़ दें। क्योंकि जब से आप कर रहे हैं, आज बैठकर आप एनालाइज करें कि पिछले 1 साल में आपने क्या कमाया है, या पिछले 2 साल में या 3 साल में आपने क्या कमा लिया। क्या जिस ख्वाब के साथ इस ट्रेडिंग में आप एंटर हुए थे, क्या वो ख्वाब पूरा हो गया? अगर अभी तक नहीं हुआ तो जो आम का दरख्त 1 साल फल नहीं देता, दूसरे साल उसको काट दिया जाता है। आप क्यों इसके पीछे अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं? आपको वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी अपनाना होगी। आप क्या करें? आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। आप साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए करें। और आप ये जो ब्रोकर है, ये जो ट्रेडर्स हैं और ये जो हेज फंड्स हैं, इनकी गेम 1 दिन की है, 2 दिन की है, 5 दिन की है। इनकी गेम 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल की नहीं है। ये कोई भी इनमें से 1 महीने के लिए मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी ब्रोकर हो जाए, इन्वेस्टर हो जाए, बैंक हो जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए या 2-3 दिन के लिए मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, आर्टिफिशियली मूव करवा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। आपको इनकी रेंज से बाहर निकलना है। आपको इन्वेस्टमेंट ही, आप 1 लाख शेयर ना खरीदें, आप 10,000 शेयर ना खरीदें, आप 50 शेयर खरीद लें, 100 शेयर खरीद लें और सिर्फ उतना पैसा इन्वेस्ट कर लें जो एक्स्ट्रा मनी है, जो 5 साल आपको नहीं चाहिए। तो आप महफूज हो जाएंगे नुकसान से भी और बहुत सी बीमारियों से भी अपने आप को बचा लेंगे। इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टाइम के लिए और मार्केट में रिसर्च करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, कंपनीज की इकोनॉमीज़ को स्टडी करें, कंट्री की इकोनॉमीज़ को स्टडी करें, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टडी करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करें, इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करें और बिजनेस को स्टडी करें। 550 कंपनीज हैं। हर कंपनी को स्टडी करें और उसका अपना एक डाटा बनाएं
और फिर उस डाटे की बेस पर कुछ कंपनीज को फिल्टर करके आप सेक्टर वाइज अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पर, टेक्निकल को बिल्कुल छोड़ दें, फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पर आप इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी दूसरी तरफ कंपनी होती है जिसमें आप मालिक होते हैं। तो बिजनेस जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके साथ साथ आपकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। आज आपने 5 का खरीदा, कल को 500 का हो सकता है। तो दूसरी तरफ आपके प्रोफेशनल जो है ब्रोकर या प्रोफेशनल ट्रेडर या आपका दुश्मन नहीं होता ज़ीरो सम गेम में, ट्रेडिंग में, जिसका मकसद आपको सिर्फ लॉस देना है, वो नहीं होता। आप ट्रेडिंग को छोड़कर इन्वेस्टमेंट की तरफ है, ये एक बात। और दूसरा, अगर आपने ट्रेडिंग करनी भी है, आप एडिक्टेड हो चुके हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें। डे ट्रेडिंग छोड़ दें, 4 महीने 6 महीने की ट्रेडिंग करें। जो मार्केट नीचे डाउन स्विंग में आई हुई हैं उनको 4 से 6 महीनों के लिए ख़रीदें और उसके बाद आप सीजनल ट्रेडिंग करके उसको सेल कर दें, तो वो भी आपको बचा सकती है। 99% जो ट्रेडर्स हैं वो डे ट्रेडर हैं, और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ब्रोकर्स अपने फाइनेंसर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनके साथ मिलकर हंट कर रहे हैं, और आप ही के पैसे से ये लोग अमीर हो रहे हैं, जबकि आप अपना पैसा लूज़ कर रहे हो। अब फ़र्ज़ करो अगर 5,000 बंदा लूज़ करता है डेली, या 10,000 बंदा लूज़ करता है डेली, तो वो सारा पैसा ब्रोकर और उसका इन्वेस्टर जो पार्टनर होता है मिलके आपको लूट रहे हैं। वो तो अमीर हो रहे हैं लेकिन आप गरीब हो रहे हो। इसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में लोग क्या कर रहे हैं, लाखों रुपया अपना ज़ाया कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही दिन में अमीर होना चाहते हैं। कुदरत का कानून है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉपर सोच समझ कर फैसला नहीं करोगे और इस काबिल नहीं होगे, तो आपको वो जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अगर आपने अमीर होना है, ये आपका हक है, लेकिन मेहनत करें, सीखें और समझ करके सब्र के साथ, हौसले के साथ इन्वेस्टमेंट करें और स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरफ आएँ, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आएँ। टेक्निकल एनालिसिस करें लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। डे ट्रेडिंग ना करें, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करें 4 से 6 महीनों के लिए। तो आप दो तरह का पैटर्न अपना सकते हैं, एक तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, और 5 से 10 साल के लिए, या मिनिमम 2 साल के लिए, 2 साल 5 साल 10 साल। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग 4 महीने या 6 महीने के लिए। ये हमारा एक्सपीरियंस है। आप लोगों को आज अगर समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह 2-4 साल बाद ज़रूर समझ आ जाएगी। अगर आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाकर आप हमें व्हाट्सएप पे लिखें, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जो लोग मिडल ईस्ट से हैं, कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप, जापान वगैरह से हैं, वो लोग भी, और पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे भाई जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, आप सिर्फ 5,000 से 10,000 जो हर महीने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। आप समझें कि ये एक तरह का आपका ख़र्चा है, और इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में आप लाखों पति हो चुके होंगे, और इंशाल्लाह आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके होंगे, और वो पैसा आपका बुढ़ापे में इंशाल्लाह आपके काम भी आएगा, और एक बचत है जो आप अपने बच्चों पर, उनकी तालीम के लिए या शादियों के लिए भी खर्च कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बात वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।